Hello students, I am Porna and welcome to Porna's Bio Classes. हेलो स्टूडेंट्स, आज के नीट पीवाईक्यू सॉल्विंग में मैंने जो क्वेश्चन लिया है वो है द कॉम्प्लेक्स 2 ऑफ माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज आल्सो नोन एज। इस रिगार्ड में हम थोड़ा अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं क्वेश्चन सॉल्विंग के साथ। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का बच्चों आप लोग डायग्राम देखो। माइटोकॉन्ड्रिया के दो मेम्ब्रेन्स है, एक इनर मेम्ब्रेन एक आउटर मेम्ब्रेन, और दोनों मेम्ब्रेन के बीच का स्पेस है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। इनर मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग्स है क्रिस्टी, और माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के अंदर में पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। अब इस डायग्राम को आप इसमें देखो कन्वर्ट करके। सो दिस इज द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। बाहर में आउटर होगा, दोनों के बीच में क्या होगा, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस, और इनर मेम्ब्रेन के अंदर में होगा मैट्रिक्स। सो अगर आप कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म याद करो जो हमने रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ा है क्लास 11 में, वहां पे ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है स्टेप बाय स्टेप टू रिलीज एनर्जी। फर्स्ट स्टेप इज ग्लाइकोलाइसिस, जो सेल के साइटोप्लाज्म में होता है। वहां पे दो एटीपी प्रोड्यूस होता है, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू पायरुविक एसिड। देन पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल कोए and it enters Krebs cycle. In Krebs cycle, acetyl-CoA is broken down step by step, and two important molecules are produced in Krebs cycle. Very very important, NADH and FADH2. आगे जाके ये NADH and FADH2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को, which takes place in the inner mitochondrial membrane। जो डायग्राम मैंने ऊपर में डाला है ETS का, that is taking place in the inner mitochondrial membrane। ये NADH and FADH2 अपना जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करते हैं वो किसको करते हैं बच्चों, यहाँ पे देखिए डायग्राम में। Please see that NADH is donating its electron to complex 1, which is called as NADH dehydrogenase। डिहाइड्रोजिनेस मतलब जो हाइड्रोजन रिमूव करता है NADH से, NAD gets back to NAD। So the hydrogen and electrons are donated to complex 1। कॉम्प्लेक्स 2, यहाँ पे FADH2 अपना इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर रहा है। आप याद करो, देयर वाज अ स्टेप इन Krebs साइकिल इन विच सक्सिनेट was converted into fumarate। in the same step क्या होता है, FAD is converted into FADH2। सो हाइड्रोजन सक्सिनेट से निकलता है, FAD उसको टेम्पररीली एक्सेप्ट करके FADH2 बनता है। सो ये एंजाइम आप याद करना, क्रेब्स साइकिल में इस एंजाइम का नाम था सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। अब ये जो FADH2 होता है ना बच्चों, वो फटाफट अपना वही इलेक्ट्रॉन इसी एंजाइम को दे देता है एंड वो बैक टू FAD बन जाता है। सो टेक्निकली सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस जो एंजाइम है आपका, वही है कॉम्प्लेक्स 2। दैट इज इटसेल्फ द कॉम्प्लेक्स 2 of electron transport chain that takes place in mitochondrial inner membrane। तो बच्चों इसका आंसर होगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस। आशा करती हूँ this question helped you। I will come with lot more questions only for you people। Keep watching my online platform Porna's Bio Classes।